You open the scene like that now. What do you like about being on a set? तो दोबारा से. How do you open the scene? फेक लग रहा है. फेक लग रहा है. ये और फेक लगा. What do you like about being on a set? What do I like being on the set? मेरे को set पहले तो बता set होता क्या है? क्या होता है set? किस चीज़ का set? What do you like being on the set? What do you like do you like being set when you're set? अरे नहीं, set मतलब when you're shooting. शूटिंग, हाँ, तो शूटिंग के अंदर भैया शूटिंग, मेरे को शूटिंग का सेट ही अच्छा लगता है. मैं जब यहाँ पे बॉम्बे आया था, मुंबई आया था जब मैं, तो मैं ऐसे कुछ नहीं था कि एक्टर बनना है कि डायरेक्टर बनना है. मुझे सेट पे जाना था भाई, फिल्मों के सेट पे रहना था. मुझे बड़ा मज़ा आता है. और होता ना कि दूर के ढोल सुहावने, पर नहीं, ये दो ढोल वाकई में दूर के नहीं थे, तो सुहावने थे. मज़ा आ गया यहाँ पे आके, मेरे को बड़ा अच्छा लगा यहाँ पे आके. पूरा जैसे भी सेटअप होता ना कि यहाँ पे लाइटिंग चल रही है, यहाँ पे सीन रट रहे हैं, और वहाँ पे कोई गाने सुन रहा है, वहाँ पे कोई डांस रिहर्सल चल रही है, डायरेक्टर कुछ कर रहा है. वांटेड टू बिकम एन एक्टर? नहीं, मुझे तो पता ही नहीं था. मैं तो आ गई थी बस. मतलब आई तो डिडंट नो, कुछ नहीं पता था यार. तब तो क्या पता था, ऐसे ही पहुंचा दिया भगवान ने. और पता है इतना, मतलब कॉन्फिडेंट नहीं थी मैं कि मतलब मैं थोड़ी मोटी सी थी, गॉकी सी थी. और मुझे लगता था कि मेरे से ज़्यादा सुंदर लड़कियां हैं. बट पर क्या तुम मिस पुणे बन गई थी यार? ऐसी क्या बात है? वो भी मतलब एक फ्लूक ही था. आई डोंट थिंक ऐसा कुछ सेट नहीं, था. फ्लूक क्या मतलब? आई थिंक मेरे साथ तो आई डोंट नो, आई थिंक तुम्हारे साथ भी शायद ऐसा ही होगा. वी लर्न ऑन द जॉब. थैंक्स टू आवर प्रोड्यूसर्स बालाजी टेलीफिल्म्स. उन्होंने हमको ऑन स्क्रीन एक्टिंग सिखाई पैसे देके. हाँ, मतलब एक एजुकेशन मान लो, एक ऐसे आप एक इंस्टीट्यूशन पहुंच गए जहाँ पे आपको सब कुछ सीखने को मिल गया. मुझे तो ये भी नहीं पता था कि ओएस क्या होता है, ओवर द शोल्डर क्या होता है. मुझे ये नहीं पता था लाइट कहाँ से लेनी होती है. मुझे ये नहीं पता था क्यों का मतलब क्या होता है, क्यों क्या होता है. तो ये सारी चीज़ें मेरे को याद है मेरे को याद है एक सीन के अंदर उन्होंने था कि मैं ऐसे इससे एप्पल लेता हूँ सीन के अंदर. हाँ. तो शॉट हुआ खत्म, उसके बाद में मेरा क्लोजअप शुरू हुआ शॉट. तो क्लोजअप लेने के लिए उसके बाद फिर मैंने बोला सब कुछ करना है. कहते हैं हाँ, डायरेक्टर मतलब सब कुछ जैसे कहता वैसे ही करना है. तो उसके बाद में जब मेरा डायलॉग वाला सब कुछ एप्पल लेना था, एप्पल वाला दूर खड़ा था. मैं जाके उससे एप्पल ले रखते थे ना, जाके डायलॉग मिलते थे. इतने सारे डायलॉग हैं भैया आपके. बोले ये सारे मेरे? बोला हाँ ये सब. मैंने कि बीच में किसके हैं? बोले वो जो बीच में उनका हो चुका है. बोले ये उनका हो चुका है पहले से सीन. मेरे को बोलने सारे डायलॉग ये सुबह सुबह रटना शुरू कर दिया. अब तो बहुत आसान हो गया याद करना डायलॉग. धीरे धीरे करके काम पे सीख जाता है इंसान. तो उस टाइम पे तो बहुत नर्वसनेस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर, आई थिंक, फॉर एनी एक्टर और एनी person who wants to grow in that field. Little bit of nervousness is very very important for you to keep mind totally concentrated and be totally alert. But do you think you as in that medium, when you were doing like 4 shows and prime time shows and playing a lead, and I was also in part of 3 shows, तब आप सोच नहीं सकते हो because मेरा ईयरिंग निकल गया. because टाइम नहीं मिलता है सोचने का. कहाँ टाइम मिलता था हमको? सोने का टाइम नहीं मिलता था. हम सोते नहीं थे. सेट पे सोते थे भाई हम लोग. नहीं ठीक है, मैं हाँ बस क्लिप सेट पे सोते थे. सेट पे सोते थे हम लोग. टूथब्रश लेके जाते थे. हाँ. और मजा आता. लेकिन 22 घंटे शूटिंग कर रहे हैं, 2 3 सीरियल्स की, बीच में थोड़ा टाइम पार्टीज के भी निकाल रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं. पर हाँ, सेट पे बहुत मज़ा आता है. सेट का जो पूरा एक माहौल होता है ना, मुझे नहीं लगता कि मैं कहीं और ऐसे मतलब एक्सपीरियंस कर सकती हूँ ये पूरा जो एक क्यों अपना लिखा हुआ ना यहाँ पे. हमको भगवान ने यहाँ पे रखा था. दैट्स व्हाई हाँ, क्या पता कॉर्पोरेट में होते तो हम लोग कुछ और बात करें. वहाँ पे बड़ा अच्छा लगता है भैया. पैसे विड्रॉ करके किसी को देना बड़ा अच्छा लगता है. किसी को इंश्योरेंस बेच के बड़ा मजा आता है. जिस दिन बेचते हैं तो बड़ा अच्छा लगता है. जो काम जिसका काम उसी को साधे. जिस काम में आपकी ड्यूटी ला रखी है भगवान ने, वो काम में इंटरेस्ट होना चाहिए आपको. जहाँ ड्यूटी लगी है वहाँ मन से करो. बिल्कुल. सो हमने कुछ अपने एपिसोड्स डाले, अपने कुछ स्निपेट्स डाले हैं. वापस हमने कुछ वीडियोस डाले हैं हमारे सेट पे जो हमने शूट किए हैं. जब हम शूट करते तो हम कैसे होते हैं, हमारा दिन कैसा होता है, मतलब जितना दिखा सकते हैं उतना. तो देखो आपको कैसा लगेगा. ओके देखो जाओ. Hi, just another day at work. Oh, sometimes I really can't believe that I get paid for this. Because ever since I was small, I used to love getting ready, dressing up, just putting on makeup. And I was so fat. I was such a
I was a healthy child, and in my dreams, I'd never thought that I'll do something like this. So, मैं जब भी इसलिए मैं खुद मेकअप करती हूँ. मुझे मेकअप करना बहुत अच्छा लगता है. पहले तो मुझे ऐसा लगता है लेसन हो अगर इफ़ माई स्किन बिहेव्स एंड यू नो विच इज़ वाई मैं आई ट्राई कि मतलब एक बहुत ही हेल्दी लाइफ स्टाइल हो बिकॉज दैट शोज ऑन योर स्किन एंड कैमरा कैचेज एवरीथिंग. एंड इन माई यंगर ईयर्स इन माई टीन्स व्हेन आई वाज इन फ्रंट ऑफ द कैमरा मेरा इतना ज़्यादा यू नो आई वॉज नॉट ग्रूम्ड. मुझे इतना ज़्यादा कुछ पता नहीं था मेकअप के बारे में और कैमरा लाइटिंग के बारे में. आ रही हूँ. तो मुझे तब इतना ज़्यादा पता नहीं था, तो बहुत गलत आइडियाज़ होते थे. यू नो खाना नहीं खाना टाइम पे, फ्राइड स्टफ खाना. तो मेरी स्किन कैप काफ़ी इराटिक होती थी. बट जब आई थिंक इन माई मिड 20s अराउंड 25-26 जब मुझे समझ आया कि नहीं मेकअप तो एक लेयर ही है. अल्टीमेटली it's your skin, your most important organ. It's an organ. अगर उसका if you take care, then you'll have the confidence to face the camera. तो बस वहाँ से मैंने धीरे धीरे सीखा और भी कुछ चीज़ें सीखी और इसीलिए मुझे खुद मेकअप करना बहुत अच्छा लगता है. एक तो मैं मेकअप चेयर में बैठ ही नहीं सकती more than 10 minutes. मेरा मेकअप लिटरली ऐसे होता है, मतलब in 10 minutes I'm ready. You know, I just don't like sitting in the chair for 10 hours and यू नो कि कोई कर रहा है. आई डोंट हैव द पेशेंस. मैं बाल बना लेती हूँ, वही बहुत इंपॉर्टेंट बात है. तो आज के लिए इतना काफ़ी है. आई विल मीट यू लेटर ऑन अनदर डे. शायद मेरा कॉस्ट्यूम यही रहेगा क्योंकि कंटिन्यूटी रहेगी. बट आई विल मीट यू लेटर. बाय. एक तो मैं बहुत कंफ्यूज होती हूँ, यहाँ देखना है कि यहाँ देखना है, बिकॉज मोस्ट ऑफ द टाइम मैं कैमरा में नहीं देखती, मैं अपने आप को देखती हूँ. अब हम करने जा रहे हैं एक और सीन और इस सीन के बाद है पैकअप. कभी कभार मैं फिर कंफ्यूज हो गई, मैं कहाँ देखूँ, यहाँ देखूँ. पहली बार बना रही हूँ ना यार व्लॉग. हाँ, तो मैं कह रही थी कि अभी इसके बाद है पैकअप और मैं चाहती हूँ कि जल्दी पैकअप हो जाए. पर जब पैकअप होने वाला होता है ना, पेस इतना स्लो हो जाता है. उसने तो सुबह से इतना फास्ट काम करते हैं और पैकअप के वक्त ही स्लो हो जाता है ना. ये मेरी बहुत ही प्यारी अपना जी जिनको आप पहले मिल चुके हैं. एंड शी इज़ टेलिंग द ट्रूथ. है ना. हाँ, ऐसे ही होता है ना. ऐसे ही होता है. जैसे मतलब पैकअप का टाइम आया तो धीरे सब स्लो हो करते हैं. जाता है. ये बेसिकली हम दोनों साथ में ही एक्चुअली ज़्यादा शूट कर रहे हैं और ये मेरा सौभाग्य है बिकॉज आई लव शूटिंग विद हर. नो बट लिसन, वी आर पार्टनर्स इन क्राइम. क्योंकि हम जब साथ में थे हमारे कभी साथ में सीन्स नहीं होते. तो अभी तो मतलब इट्स फन बिकॉज वी टॉक सो मच वी टॉक अबाउट एवरीथिंग. बेसिकली वी नो व्हाट्स हैपनिंग इन द वर्ल्ड. वी हैव सॉल्व्ड ऑल द प्रॉब्लम्स. सो वी शैल मीट यू अगेन. बाय. Have a good day. Have a good day. I love you. Bye. Okay, so I'm going to work and it takes around 1.5 hours. 1-1.5 घंटा दूर है मेरे घर से, थोड़ा दूर है. अश्लीषा का पास पड़ता है, उसका फिल्म सिटी में ही है और फिल्म सिटी के पास ही हम रहते हैं. तो मेरा थोड़ा दूर है पर द जर्नी इज़ लाइफ एंड इट्स अ ब्यूटीफुल ड्राइव इफ़ यू फॉरगिव द रोड्स, स्पेशली मानसून के बाद जो हाल होता है रोड्स का, उसके बाद अदरवाइज इट्स अ ब्यूटीफुल ड्राइव एज यू कैन सी. और ये संतोष है हमारे ड्राइवर 21 साल से. हेलो संतोष. ओके, तो ट्रैफिक खुल गया है एंड वी आर मूविंग.
सत श्री अकाल सर। वेरी गुड सर, हाउ आर यू? वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल गाइस। ये रवि है, मेरा फेवरेट एक्टर है, झूठ बोलना पड़ता है ऑन कैमरा। हम दोनों एक दूसरे के लिए बोलते रहते हैं। आई लव हिम। क्या हो गया? That's my friend Kanika. Okay, I And Radhe Radhe. Radhe Radhe. That's it. She's the most beautiful person inside out. And I think she's having lunch. Yeah. You've not had lunch yet? Yeah, no. Up I was and like waiting for you. Many. नाइस, वेरी गुड, माइंड ब्लोइंग। पता चल रहा है क्या? पहले तो यार ये पे चश्मा पानी है सर, पानी है, पगलू है क्या रे? ये कहीं ना पहनी हुई है। पानी है सर। सामने दिख रहा है। तो जैसे हमने पिछली बार बात की थी कि ध्यान क्यों करना चाहिए, हम सबको क्या ज़रूरत है उसकी। तो आज हम बार बार जब भी ध्यान की, मेडिटेशन की बातें करेंगे तो कुछ एक चीज़ें हैं जो हम बार बार उनके बारे में बात करेंगे। जैसे कि ध्यान क्यों करना चाहिए, ध्यान कैसे करना चाहिए, और मेरे फेवरेट कौन कौन से टीचर्स हैं जिनसे मैं सीखा हूँ, या और मतलब बड़ी वी आर सो लकी दैट नाउ ऑल दोज टीचर्स एंड द टीचिंग्स एवरीथिंग इज़ ऑन इंटरनेट, कि आप यूट्यूब में जाके जो भी आपको पसंद है उस गुरु को, उस टीचर को, उस स्पिरिचुअल लीडर को सुन सकते हैं। मतलब कितनी कमाल की बात है कि इंटरनेट हर जगह अवेलेबल है, फ़ोन पे सब देखते रहते हैं, व्हाट्सएप वीडियोज़ वगैरह सब कुछ। तो हम ये चीज़ भी कर सकते हैं कि किसी अच्छे टीचर को फॉलो कर सकते हैं, किसी अच्छे गुरु को फॉलो कर सकते हैं, उनकी टीचिंग्स को फॉलो कर सकते हैं। तो कमिंग बैक टू द सब्जेक्ट, ध्यान, मेडिटेशन होता क्या है। तो जैसे कि ध्यान हमें बचपन से ही, स्पेशली इन इंडियन कल्चर, हमारे हिंदुस्तान की संस्कृति में हमेशा ध्यान का किसी न किसी तरीके से जिक्र होता रहता है। यहाँ तक कि जब हम घर से बाहर जाते हैं तो हमेशा माँ बोलती है कि बेटा ध्यान रखना। तो वो क्या मतलब है, माँ बोलती है कि बेटा ध्यान रखना, उसका मतलब क्या है? उसका मतलब यह है कि बेटा आंखें खुली रखना। सिर्फ ये आंखें नहीं, अपनी वो आंख जिससे आप इन आंखों को देख सकते हैं। मतलब कि ध्यान, जब आप ध्यान में होते हैं तो आप हमेशा प्रेजेंट मोमेंट में होते हैं, वर्तमान में, और उस वक्त आप जागे हुए होते हैं। जागे हुए होने का मतलब सिर्फ इतना ही है कि आपके अंदर विचार की एक जो धारा होती है वो बहती नहीं रहती है, वो उस टाइम के लिए रुक जाती है। जैसे कि अगर मैं बोलूं कि यहाँ से वहाँ आप जा रहे हैं, ध्यान से जाइएगा, बीच में सांप है, तो आप एकदम से सोचेंगे नहीं उस वक्त। यहाँ से जब जाएंगे बिल्कुल वर्तमान में रह के, अपनी आंखें खुली रख के सतर्क रह के जाएंगे। सतर्क का मतलब ये है कि आपके अंदर जो एक आवाज़ पीछे से बोलती रहती है और जो वीडियोस आपके दिमाग में चलते रहते हैं, जो विचार आपके दिमाग, वो उस टाइम के लिए रुक जाते हैं, आप ध्यान में आ जाते हैं। तो ये ध्यान का मतलब होता है आसान शब्दों में। एज वी गो आई विल ट्राई एंड इलेबोरेट मोर, और अच्छे से समझाने की कोशिश करूँगा। जबकि बात ये, खैर आगे जाके बात करेंगे, कुछ ज़्यादा सीरियस बातें नहीं करते हैं, स्लोली एंड स्टेडीली। और प्लीज हमारे वीडियो को लाइक करो, सब्सक्राइब करो और शेयर करो। लाइक, इफ यू लाइक देन यू शेयर, इफ यू शेयर you have to subscribe first. Like, then subscribe, share, and after that there is no looking back. और कमेंट करिए प्लीज।
अच्छा लगता है इंटरेक्शन करना। मैंने ये देखा है बहुत दो सारे यार वीडियोस तो में, गाली मजा आता है दो चार कमेंट्स गाली पढ़ वाली के, दो बताओ, मजाक उड़ाओ थोड़ा सा, कोई बात नहीं है इसमें क्या है। है ना। बाय।